Hello everyone, hi, welcome back to my channel. I'm Kanishka, dentist by my profession and preparing for civil services. तो आज क्या है कि 3 दिन के बाद मैं अपनी स्टडीज़ को जो है वो दोबारा रिज्यूम कर पा रही हूँ ढंग से। ये जो लाइफ अपडेट का व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगी कि क्या क्या मिस्टेक्स जो है वो मेरी रही है और जिसकी वजह से मुझे क्या क्या सफ़र करना पड़ा है। तो ये जो है ये आज का ऐसा सिंपल व्लॉग नहीं होने वाला जैसे हमेशा होता है कि जैसे जस्ट मैं पढ़ रही हूँ। पहले जो है वो होगा वही कि जो मैं पढ़ूँगी, कुछ स्टडी कंटेंट को मैं डिस्कस करूँगी, लाइक कि जो नोट्स मैं बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके साथ मैंने अपनी वीकली स्ट्रेटजी बनाई है लास्ट वीक ऑफ जुलाई के लिए, इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद जो लाइफ अपडेट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस चीज़ से अभी जो टाइम जा रहा है सो वो शेयर करेंगे। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस न्यूज़पेपर मेरा आधा हो चुका है, आधा रहता है। तो सडनली आई थिंक कि चलो आज थोड़ा सा आराम है मुझे, तो मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ। So here one very important or you can say interesting article was there on the private sector boost in India's space industry। तो ये मुझे हमारे GS3 पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लगा है, इसको हम आज करेंगे। इसका जो फ्लो चार्ट फॉर्म में मतलब जो नोट्स होंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि लिंक ओपन नहीं होता, तो आप टॉपर्स टॉप चैनल जो है वो लिखेंगे तो भी आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है वो शुरू करते हैं आज का। तो सॉरी गाइस, बेसिकली इस क्लिप में क्या हुआ कि मैं माइक को कनेक्ट करना भूल गई और मैं यहाँ पे बोलने लग गई तो आवाज़ नहीं आई। तो बेसिकली क्या है, जो आज आर्टिकल किया है वो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो बुक थी इसके अंदर जो है वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर था और वही सेम चीज़ आज के आर्टिकल में थी। तो मैं क्या करूँगी कि इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर दूँगी। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा था, 20 पेजेस का था, बट इसको जो है वो मैंने आर्टिकल से कनेक्ट करके किया तो बहुत अच्छी तरीके से ये हो गया। सिलेक्टिवली इस बुक को पढ़ना होता है। तो इससे क्या हुआ कि मेरे प्री के पॉइंट्स इस बुक से हो गए और मेंस के पॉइंट जो हैं वो आर्टिकल से हो गए, तो मेरे लिए अच्छा रहा। तो फाइनली आई एम डन विद दिस बुक। इसका मुझे 1 घंटा लगा जिसमें मेरा ये चैप्टर पूरा हो गया। बिकॉज मेंस से मुझे ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले इसमें, बट एक बेनिफिट मुझे ये हुआ कि जो मेंस का सिलेबस था स्पेस से रिलेटेड तो वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर मिल गए, प्लस एक एडिशनल क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है वो भी मुझे कंप्लीट मिल गया, सारी टर्मिनोलॉजीज उससे मिल गई। तो ये चैप्टर मेरा हो गया, 1 घंटे में पूरा हो गया। बहुत सिलेक्टिवली इसको किया है। तो उसके साथ आई विल शो यू जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये जो स्पेस का टॉपिक था ये पूरा जो है वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये सारे टॉपिक हो गए, बस ये वाला जो टॉपिक है इसरो एज सॉफ्ट पावर ये मेरा रहता है। ये अभी जो है वो मैं गूगल से कर लूँगी और इससे रिलेटेड जो है ये देखिए, अब मैं मेंस के क्वेश्चन आपको पता है साथ में लेके चलती हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है ये इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है जो आज का आर्टिकल है। व्हाट इज़ इंडिया प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। 2019 का ये क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये सारा तो हो गया कि ये बुक हो गई, ये मेंस का क्वेश्चन हो गया, ये सिलेबस हो गया और ये जो है मेरा वो हो गया न्यूज़पेपर, ये इधर डाल रखा है अभी मैंने। तो अब क्या करूँगी मैं कि ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ये और इसरो है सॉफ्ट पावर, आज मैं ये 3 जो हैं ये जो 3 है ये क्वेश्चंस मैं लिखूँगी और ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगी, आप इसको देखिएगा वहाँ पर। चलो अब यहाँ पे मुझे क्या है कि ऐड ऑन करनी है कुछ चीज़ ये मेरी स्ट्रेटजी में, तो मैंने सोचा कि अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे टेक्नोलॉजी में क्या करना है कि देखिए क्या है, बेसिकली 24 और जो 25 है वो तो मेरी जा चुकी है बर्बाद, ये मैं अभी आपको बताऊँगी क्यों। यहाँ पे मुझे नैनो टेक्नोलॉजी करना था, तो इसको अभी थोड़ा सा स्किप करके जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ
कि मेरा स्पेस वाला जो चैप्टर है वो पूरा हो गया है, ठीक है। तो मतलब नैनो टेक्नोलॉजी नहीं हुआ बट स्पेस हो गया आज। और अब जो ये बायोटेक्नोलॉजी है जो मुझे अभी 26 और 27 को करनी है, इसको बायोटेक्नोलॉजी को मैं कल कर लूँगी। मैं इसको एक दिन में निपटाऊँगी क्योंकि अब किसी ना किसी तरीके से तो कंपनसेट करना ही है। तो ये जो है ये मेरी स्ट्रैटेजी है, वीकली स्ट्रैटेजी 24 से 30 जुलाई की। 24 जुलाई 25 जुलाई मेरा ये कुछ भी नहीं हुआ इनमें से। अब मैं देखती हूँ इसको कैसे जो है वो मैं आगे ऐड ऑन करूँगी चीज़ों को। तो आज से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाई थी कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को लेके चली थी, और जो थोड़े से बड़े चैप्टर्स थे और जो मुझे लगता था कि सिलेबस थोड़ा सा मतलब है मेरी कमांड में है या फिर मतलब मुझे टाइम लगेगा, उसको मैंने डिवाइड किया था ऐसे। तो जैसे कि पॉलिटी में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी, इसमें पीसीएस में क्वेश्चंस आ जाते हैं ज़्यादा, तो वो और यूपीएससी में पूछ ले जाते हैं। तो इस वजह से मैं ये पूरा करने की यहाँ पे सोच रही थी। हिस्ट्री के जो है मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट दैरिस होता। देखिए जो ये मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट जो मॉडर्न इंडिया है ना, इसमें क्या था, मैंने ना बस स्पेक्ट्रम को किया था, बट मुझे कहीं ना लग रहा है कि मुझे बिपिन चंद्रा, मतलब मेरा बहुत मन करता था कि नहीं मैं बिपिन चंद्रा को भी करूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अपने नोट्स मेकिंग करूँगी। क्लाइमेट चेंज जो है वो मैं कर चुकी हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे कवर हो गया। इसमें मैंने ये सोचा था कि इसके सारे क्वेश्चंस प्री और मेंस के करूँगी, वो मैं नहीं कर पाई। तो अभी देखते हैं। बैंकिंग जो चैप्टर है, बैंकिंग जो है वो मैं अभी कर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि पहले भी मैं थोड़ा सा पढ़ चुकी हूँ, तो ये मेरा कंपनसेट हो जाएगा। एग्रीकल्चर जो है इसके मुझे क्वेश्चंस करने थे सारे प्री के और मेंस के, तो नोट्स मेरे इसके तैयार है, मुझे कुछ ऐड ऑन करना था, तो ये भी हो जाएगा। बायोटेक देखते हैं क्या होगा। तो इस तरीके से जो है वो मैं सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलती हूँ अपनी वीकली स्ट्रेटेजी में। और जो चैप्टर्स मुझे बड़े लगते हैं, जो टॉपिक मुझे बड़ा लगता है, वो मैं 2 से 3 दिन उनको अलॉट करती हूँ। उसके साथ आप यहाँ देखेंगे कि डेली न्यूज़पेपर एंड नोट मेकिंग जो है, देखिए ये जो स्ट्रेटेजी है, मतलब कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो न्यूज़पेपर है वो हमेशा अलग रहेगा, मतलब कि ये तो करना ही करना है। प्लस जो न्यूज़पेपर में स्टैटिक पोर्शन है वो होगा, क्योंकि देखो एग्ज़ाम्स आने शुरू हो गए हैं, अब हम नहीं रिस्क ले सकते ज़रा सा भी। तो अभी से अपनी तैयारी पूरी जो है वो कहते हैं ना कि बेल्ट बांध के कमर पे शुरू कर देनी चाहिए, तो उस तरीके से ये है। तो आज जो है वो अभी ये वाला चीज़ तो हो गया। मैं इलेक्शंस जो हैं इसके बाद करूँगी, जब ये मेरा साइंस का पोर्शन शुरू हो जाएगा, देन उसके बाद फर्दर करेंगे। तो हाँ, आप जो है ये देख सकते हैं मेरी स्ट्रेटजी को एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पर। सो आई एम डन विद माई दिस नोट मेकिंग। ये सारे पेजेस जो हैं ये अभी मैंने नोट्स बनाए हैं। ये क्या टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। एक जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कहा था मेंस का, वो मैंने नहीं किया, एज वो थोड़ा करंट बेस्ड था, तो मुझे नहीं लगता कि भाई 2019 का करंट बेस्ड क्वेश्चन करके अभी मैं क्या करूँगी। बट मैंने उसका फॉर्मेट देख लिया, वो ऐसा ही था, इससे रिलेटेड ही, तो वो हो गया। अगर आगे फर्दर कोई ऐसा आता है डाटा तो फिर मैं उसको अटैम्प्ट कर लूँगी। उसकी जगह क्या हुआ कि जो इसरो का सॉफ्ट पावर था उससे रिलेटेड मुझे GS2 का एक क्वेश्चन मिल गया, इंटरनेशनल रिलेशन का, कि कैसे जो है वो इंडिया जो मतलब प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी कंट्रीज़ में लेती है और फिर उसको टाइम से पूरा नहीं करती, तो यहाँ पे सॉफ्ट पावर और इंडिया का क्या रोल रह सकता है। ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर दिया। ये सारे तीनों क्वेश्चंस जो हैं और जो आर्टिकल है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं लाइफ अपडेट की कि क्या कैसा चल रहा है, ठीक है। अभी मैं बहुत देर से आपको बोल रही थी कि मेरे 2 दिन ख़राब हो गए, 2 दिन ख़राब हो गए, और ये मैं चीज़ शेयर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे ना बहुत सारे जो मतलब कि अभी जो चैनल के साथ हम लोग कनेक्टेड हैं, तो मुझे बहुत सारे लोगों के बीच ये प्रॉब्लम देखने को मिली, तो मुझे पता चला कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ। तो क्या हुआ था, बेसिकली जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियो, जो मैंने लास्ट डाली थी, व्लॉग जो डाला था रात वाला, तो उसमें ना मुझे 2 कमेंट्स आए थे, और उसी के बाद मैंने सोचा कि नहीं मुझे मतलब ये बात जो है वो यहाँ पे बोलनी चाहिए। तो वो कमेंट्स क्या आए थे कि मैम आपको रात को नहीं पढ़ना चाहिए। वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि हाँ रात को मतलब कि होते हैं कई स्टूडेंट्स जो रात को पढ़ लेते हैं, बट मैं उनमें से नहीं थी। बट क्या सीन हुआ था एक्चुअली कि जैसे कि अभी अगर आप शुरू से मेरे साथ कनेक्टेड है तो आपको पता ही है कि मेरी कैसी जर्नी चल रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि आई एम द पर्सन जो थोड़ा बहुत माइल्ड और बहुत काम साइड में रहती हूँ। इतना ज़्यादा मैं जल्दी हाइपर नहीं हो जाती, मैं ज़्यादा मतलब चीखना चिल्लाना तेज़ आवाज़ मुझे पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा शांति रहती हूँ। बट स्टिल कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि कोई भी पर्सन जो होता है वो एग्रेसिव हो जाता है। तो फर्स्ट तो यही है मेरा।
सिविल सर्विसेज, इसके लिए कोई बोलता है तो पता नहीं मुझे क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसी से एसोसिएटेड एक चीज़ है जो मैं नहीं मतलब करना चाहती मेरी लाइफ में, अभी मैं उस चीज़ को नहीं आगे मूव ऑन करना चाहती हूँ उसके साथ। तो उस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा इशू मेरे घर पे हो गया था, तो जो है वो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और जब मुझे गुस्सा आता है तो वो कहते हैं ना कभी कभी जो चीज़ आती है वो बहुत हाई होती है, तो वो वही वाला हाई लेवल होता है, मेरा हरियाणवीपन सारा बाहर निकल आता है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था मुझे और मैंने रिएक्ट किया, जिसकी वजह से मतलब कि आई क्राइड अ लॉट एंड देन मुझे हेडेक हो गया। उसके बाद सो गई मैं, तो पूरा दिन मेरा एक तरीके से वेस्ट हो गया। इस वजह से मैं उस रात को पढ़ी थी। बट उसका जो अभी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम आपको बताऊंगी, उससे शायद आप मेरे से रिलेट कर पाएंगे। तो उस दिन मैं रात को पढ़ी, बट जब मैं 3 बजे सोई, उसके बाद आई थिंक मैं 9 बजे के अराउंड उठी थी। बट पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी, माई माइंड वॉज एक्टिव बिकॉज इतना सब कुछ हुआ था ना। तो मैं बहुत चीज़ों से उस टाइम पे ऐसे हो रहा था, कुछ सोच रहे हैं, कुछ वो हो रहा है ऐसे। और ड्यू टू मल्टीपल थिंग्स की, जैसे इमोशनल स्ट्रेस हो गया, एक मेंटल टेंशन हो गई चीज़ों को लेके। और उसी के साथ क्या था कि मैं ना आजकल क्या कर रही हूँ कि जब भी पेपर इसके पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में किचन में गए, जो भी अनहेल्दी चीज़ रखी है बस उठाया, खाया, पेट भर गया और अपना दोबारा शुरू हो गए, ठीक है। और पहले मैं पानी पीती रहती थी, मैं अपने साथ में बोतल रखा करती थी। बट अभी पता नहीं कुछ दिनों से क्या चल रहा है कि मतलब मैं पी नहीं रही हूँ, मतलब ऐसे पूरे दिन में मुश्किल से 1 लीटर मैं पानी पी रही हूँ, वो भी इस मौसम में, इतनी गर्मी में। तो वो एक डिहाइड्रेशन टाइप भी हो गया, गंदा भी वो वाली चीज़ें हो गई। और मुझे उस दिन माइग्रेन हो गया। माइग्रेन जब मुझे होता है, तो अगर किसी को होता है तो आप यहाँ पे मेरे से रिलेट कर सकते हो, कितनी बुरी हालत होती है कि आप इतना सीवियर आपको हेडेक होता है कि आप बस रोते रहते हो पूरे टाइम, वोमिट होती रहती है आपको और कोई उसका सोल्यूशन नहीं है, चाहे कितना कुछ कर लो, थोड़ा आराम लगेगा, फिर आराम, फिर यही चीज़ होती रही, जिसके चक्कर में मेरे 2 दिन वेस्ट हो गए। तो बाद में जो है आई रियलाइज़ कि यार मतलब शायद मैं ना ही रिएक्ट करती, बोलते रहते तो क्या हो जाता, मतलब कि क्योंकि बाद में सब ठीक थे, सब बिल्कुल ठीक थे, मेरे ऊपर इफेक्ट हुआ जो हुआ। दूसरी चीज़ मुझे एक तो ये नेगेटिव लगती है इस चीज़ की, पॉजिटिव मुझे ज़्यादा लगी, क्योंकि क्या हुआ था कि ये इंसिडेंट जब हुआ ना, उससे जस्ट 1 वीक पहले मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया अपना, मैंने इंस्टा यूज़ करना शुरू कर दिया, मैंने फेसबुक यूज़ करना शुरू कर दिया ड्यू टू सम थिंग्स। और जो है वो सारे मेरे जो मतलब फ्रेंड्स थे, फैमिली वाले थे, वो मेरे से इंटरेक्ट करने लगे कि अरे वापस आ गए, इस तरीके से करके। तो मतलब कि कुछ ऐसे मतलब चीयरफुल सा माहौल था। तो जब ये वाला इंसिडेंट हुआ तो मुझे मतलब कि अगेन रियलाइज़ हुआ कि देखो यहाँ पे सीरियसनेस कितनी ज़्यादा है इस टॉपिक की। मैं इतनी भी लीनियंसी जो है वो अपने अभी एक वर्क के लिए नहीं कर सकती हूँ ज़रा सी भी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो क्या पता ये होता, मुझे लगता है कि अरे सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है, पढ़ाई वगैरह, और वो चीज़ मुझे बाद में इम्पैक्ट करती। दूसरी चीज़ ये जो माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे अभी हुई, तो माई भाभी इज़ डॉक्टर, मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि मैं ऐसे ऐसे फेज से जा रही हूँ और मुझसे नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। तो देन शी मतलब एडवाइस मी थिंग्स कि कैसे मुझे अपनी डाइट चेंज करनी है, मुझे कैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। और उससे क्या होगा, उन्होंने मतलब जस्ट उसके बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर ये माइग्रेन वाली प्रॉब्लम मेरे प्री के जस्ट पहले हो गई या मेरे मेंस के जस्ट पहले हो गई तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती उस टाइम पे ना। तो वो वाली चीज़ ना हो, तो अभी मैं अपनी लाइफस्टाइल को पूरा चेंज करने वाली हूँ। हो जाएगा एक दिन मेरा वेस्ट, अगर बाई चांस मैं नहीं पढ़ पाई उस दिन में, मैं रात को नहीं पढ़ने वाली। क्योंकि यार कहते हैं ना कि हर इंसान जो होता है ना उसका एक नेचर होता है अंदर से, कि मतलब कि आपने पढ़ा होगा लाइक सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो मतलब जब आपको ये लगता है कि हाँ भाई आपके लिए जो चीज़ें बेटर हैं, मतलब मुझे नहीं पसंद ऐसे शोर शराबा या फिर ये वाली चीज़ें, तो मुझे अपनी सात्विक लाइफस्टाइल के साथ रहना चाहिए। मतलब अगर मैं राजसिक या तामसिक साइड जाने की कोशिश करूँगी तो वो मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं होगी, वो मुझे प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। तो मुझे ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना चाहिए। तो यही है, अगर आप भी इस फेस से इस तरीके से जा रहे हैं तो फिर जो है वो आपको एक बार रुकना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या चीज़ गलत हो रही है, क्या चीज़ सही हो रही है, और फिर उसके बाद आपको दोबारा अपनी लाइफ को रीओरिएंट करके जो है वो चलना चाहिए। मैं रीओरिएंट कर चुकी हूँ, मैंने अपनी लाइफस्टाइल में मैंने पूरा वो कर लिया है कि मैं कोई 3:30 बजे नहीं उठने वाली ब्लॉग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, सॉरी, तो मैं किसी भी चीज़ के लिए जो है वो मैं दोबारा नहीं उठने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। 4 साढ़े 4 बजे ही मैं उठूँगी, अपना मेडिटेशन करूँगी, अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी डाइट में अपनी रखूँगी, चाहे उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट एटलीस्ट वो आगे के लिए तो मेरे लिए वर्क करेगा। तो यही था, उसके साथ ये वाली जो स्ट्रैटेजी है इसको लेके चलेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगर आपका भी ऐसा कोई डाउट है, आपको भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।